देखो टॉपिक डालो। तो क्लास में कोई ऐसा है जो डिफाइन कर दे व्हाट इज वर्क? सिर्फ डिफाइन करना है, फॉर्मूला नहीं, डिफाइन करना है। जल्दी, किसी को आता है तो हाथ खड़ा करो और बताओ कि सर। हाँ, बच्चा वाला ही बोल दो, लोग बच्चा ही हो वैसे। हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, हम दो एग्जांपल देते हैं, आपको सिंपल ये बताना है कि वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? और सब कुछ पता होगा कि वर्क तभी होता है जब फोर्स लगाता है और डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो अगर हम एक बॉल लिए, इस पे एक फोर्स लगाएं एफ, और ये फोर्स डिस्प्लेस हो गया कितना, एक्स, ठीक है? मतलब एक बॉल पे हम फोर्स लगाएं और वो बॉल आगे आया कितना डिस्टेंस, एक्स। वर्क हुआ या नहीं हुआ? पक्का ना? सेकंड, ठीक है, ये लोहा का बॉल था, ये कच्चा मिट्टी का बॉल है। कच्चा मिट्टी है ना, बचपन में खेलते थे मिट्टी से, तो वो वाला, हाँ वो वाला बॉल लिए। हाँ बचपन में, वो क्ले वाला आता है ना आजकल। चलो उस पे एक फोर्स लगाए एफ, इसमें क्या हुआ, बॉल आगे मूव नहीं किया, लेकिन वो बॉल क्या हो गया, टूट नहीं गया, हल्का सा पिचक गया ऐसे, कितना डिस्टेंस, एक्स। वर्क हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। कितने लोग का कहना है कि नहीं हुआ है, कि इस केस में वर्क नहीं हुआ है? ए, सब नीचे आ गया। तो सही आंसर है कि इसमें भी वर्क हुआ है। अब अगर हम फॉर्मूले में गए, तुम लोग बोले थे कि हम फोर्स लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस हुआ, क्या इसमें बॉडी डिस्प्लेस हुआ? अच्छा, पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। तो डेफिनेशन में किसका डिस्प्लेसमेंट लेना है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वर्क कब होता है, आप ध्यान से समझो, जिस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जहां पर फोर्स लगा है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हमको डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसका देखना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बॉडी से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो डिस्प्लेसमेंट किसका देखना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। चलिए इन दोनों को डायग्राम ड्रॉ करो और लिखो, वर्क इज सेड टू बी डन इसको नोट डाउन करो, वर्क तभी होगा जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको?
अब वर्क समझ में आ गया कि डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क हो रहा है। अब वर्क निकालना कैसे है, तो इस वर्क के लिए यहां तक नोट डाउन कर ली सब, जल्दी जल्दी करो। संडे क्लास होने से संडे खराब हो जाता होगा पूरा ना। देखो देखो किसी पॉइंट पर फोर्स लगाए और वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ds, तो हम बोलेंगे इसमें एक छोटा सा वर्क हुआ dw, और उस वर्क का फॉर्मूला होता है f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अगर इसको स्केलर फॉर्म में अगर देखा जाए तो f ds cos थीटा, और अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो इंटीग्रेट करना होगा, और फोर्स बाहर कब आएगा, कॉन्स्टेंट, यानी वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा तभी लगाना है इफ एफ इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आज पूरे क्लास में खाली यही चलेगा कि हमको वर्क निकालना है, और वर्क का फॉर्मूला है ये वाला एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन ये तभी लगाना है जब फोर्स क्या है, कांस्टेंट। वर्क डन जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, है ना। एक स्कूल का क्वेश्चन लिखिए, दे क्वेश्चन। फोर्स इज इक्वल टू 2i माइनस 3j कैप, और फाइंड वर्क डन by the force F if a particle is displaced from 0, minus 1, 2 to 1, 2, 3। बने ना बने कोई मतलब नहीं है, ट्राई करिए। माइनस, देखते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अभी ट्राई करिए कि कैसे करना है।
चलिए देख लेते हैं ना। तो सबसे पहले हमको देखना पार्टिकल को यहां से लेकर ए से लेकर मान के चलिए कहां तक लेके गए बी। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वेक्टर फॉर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालते थे? याद है, अगर यहां से यहां लेके जाते थे तो याद है x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 0 क्या आएगा? आई कैप। 2 माइनस ऑफ माइनस 1 कितना आएगा? 3j कैप। 3 माइनस 2 कितना आएगा? ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2i माइनस 3g। फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है। तो वर्क डन हम डायरेक्ट लिखेंगे, और सब वेक्टर में है तो सीधा लिखेंगे F डॉट एस। चलिए डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा सबको, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, और यहाँ के है लेकिन वो 0 है, तो आई को आई के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 2, और 3 इंटू थ्री माइनस 3 कितना होगा? -9। आंसर कितना है? -7। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है, नोट डाउन करके लिखो। अच्छा, गर्मी लग रहा है। ठीक है, अब देखो एक और चीज बताते हैं, इधर देखो। अच्छा, एक्स एक्सिस में हम लोग का कितना डिस्प्लेसमेंट है? एक्स में 0 से 1, यानी 0 से 1 मतलब 1 यूनिट डिस्प्लेसमेंट हुआ। किधर? एक्स एक्सिस की तरफ कि माइनस एक्स की तरफ? एक्स एक्सिस तरफ। फोर्स एक्स एक्सिस में किधर है? उधर ही है। यानी अगर सिर्फ एक्स एक्सिस का देखें तो जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन अलोंग एक्स एक्सिस अगर बात करें, हाँ डरा दिए एकदम। तो अगर एक्स एक्सिस तरफ वर्क का बात किया जाए तो फोर्स 2 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना होगा? 0। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर वर्क देखा जाए तो डायरेक्ट 2 जूल लिखें। वर्क डन अलोंग वाई एक्सिस का अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस में -1 से 2 अगर हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव वाई में कि नेगेटिव वाई में? पॉजिटिव वाई में। फोर्स किधर है? नेगेटिव वाई में। एंगल 180, cos 180 -1, यानी वर्क डन अलोंग वाई एक्सिस माइनस होगा। डिस्प्लेसमेंट 3 और फोर्स भी 3, तो 3 इंटू 3 9। वर्क स्केलर की वेक्टर? बहुत बढ़िया। वर्क दो वेक्टर का डॉट स्केलर आता है, तो अगर हमको टोटल वर्क करना होगा तो दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? -7। तो आप इंडिविजुअली भी सोच सकते हो एक्स एक्सिस में कितना, वाई एक्सिस में कितना, और वर्क स्केलर है तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। हाँ? वो आगे समझ में आएगा कि नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या। अभी आप सिंपल कैलकुलेट करो कि वर्क पॉजिटिव कि नेगेटिव। ठीक है, यहां समझ में आया सबको? नेक्स्ट लिखो, इफ, लिखो इफ फोर्स इज वेरिएबल तो क्या करना है? हाँ, लिखो इफ फोर्स इज वेरिएबल, कि अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो उस केस में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें, और क्वेश्चन भी करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े थे एफ, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, यही पढ़े थे। अब हमको पता है कि फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, डॉट, फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिख दिए, एक्स में भी, वाई में भी, और जी जेड में भी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? वो भी किधर भी हो सकता है। तो उसका भी हम 3 कंपोनेंट लिए, एक dx आई कैप में,
dy जे कैप में और dz के कैप में, तीनों एक्सिस में ले लिया। अब मेरे को बताओ कि अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i को i के साथ, तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। और जहां प्लस माइनस होता था यार इंटीग्रेशन भी अलग हो जाता। तो अगर वर्क, अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे। अब एक चीज और समझो, जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो लिखा रहेगा कि हम ए से कहां तक कर रहे हैं, बी तक। तो ए का कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखा रहेगा, बी का कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखा रहेगा। तो अगर यहाँ लिखा है x1 y1 z1 और यहाँ लिखा है x2 y2 और z2, तो लिमिट कैसे लगाएंगे। अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस में कहां से कहां जा रहे हैं, x1 से x2, y1 से y2 और z1 से z। इसको नोट डाउन करो अच्छे से। ये तक कब करोगे, जब फोर्स वेरिएबल। कांस्टेंट भी कर सकते हैं, पर कांस्टेंट झूठ मूठ का इंटीग्रेशन लगा के क्या ही फायदा। चलो हो गया होगा नोट डाउन। हो गया। चल इसको बना। कितना, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा यहाँ वाई एक्सिस में कोई फोर्स है, तो जब फोर्स ही नहीं है तो आगे का जीरो हो जाएगा सब। और एक्स में कहां से कहां तक जा रहा है, जीरो से 10, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, जीरो से 5, 25 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 125। तो हम लोग बेसिक वर्क डन निकालना सीख गए कम से कम, कि अगर वेक्टर फॉर्म में रहे, वेरिएबल रहे तो कैसे निकालना है।
ठीक है। देखो इधर ना, इसको सीख लो जितना जल्दी हो सके। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, और दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर फोर्स का दो कंपोनेंट किए, इधर कौन सा कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट, एफ साइन। और अगर हम इस एफ कॉस थीटा को साथ में लिखें इनटू डीएस, तो मैथ्स के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये एफ कॉस थीटा कौन सा कंपोनेंट है, एक्स के अलोंग नहीं बोलना है, अलोंग डिस्प्लेसमेंट। यानी हम डायरेक्ट वर्क लिख सकते हैं, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर फोर्स का कंपोनेंट कर लो और सीधा मल्टीप्लाई करो। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा। अच्छा, इस डीएस का दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इधर आएगा डीएस कॉस थीटा और इधर आएगा डीएस साइन थीटा। अब इस डी डब्ल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ डीएस कॉस, फॉर्मूला तो यही होता है। तो अगर इसको हम एक साथ देखें तो डीएस कॉस थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, किसके अलाउंग, फोर्स के अलाउंग। तो इसका मतलब अगर आपको वर्क निकालना है जल्दी में, तो या तो आप फोर्स का कंपोनेंट ले लो किधर, डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलाउंग। और अगर ये दोनों नहीं आता है तो सिंपल बच्चों वाला चीज, फोर्स लिख लो, डिस्प्लेसमेंट लिख लो, और दोनों के बीच एंगल थीटा लिख लो। पर ये ज्यादा दिन काम नहीं देगा, ज्यादा दिन यही दोनों काम देगा जल्दी, कि वर्क निकालने के लिए या तो फोर्स का कंपोनेंट किधर, डिस्प्लेसमेंट के अलाउंग, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलाउंग। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। ठंडा है वो लग रहा, अच्छा धीरे करना है। हाँ जी, हाँ बोलिए। इसमें वर्क सिर्फ किस एक्सिस में हो रहा है, एक्स में, क्योंकि फोर्स एक्स में है इसलिए एफ एक्स डी एक्स लिखे। अगर यहाँ वाई होता तो एफ वाई डी वाई भी लिखते। हमको क्या ही मतलब, जब उधर फोर्स ही नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाई में है लेकिन उधर फोर्स ही नहीं है, तो वर्क कैसे होगा। चलो ये लिख लिए। अब याद रखो, जिस फोर्स का वर्क डन निकला जाए, अभी अब हम लोग देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। हम लोग अभी तक कितना फोर्स सीख लिए अभी तक, नॉर्मल, एमजी, टेंशन, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, सूडो फोर्स, और कोई, एमजी तो बोल दिए, और कोई, नॉर्मल, टेंशन, एमजी, तीन पहले पढ़े थे, उसके बाद स्प्रिंग जोड़े थे, उसके बाद फ्रिक्शन, और एक सूडो फोर्स। अभी तक इतना ही पढ़े कि और पढ़े हैं, तो अब हम बोलेंगे कि हमको इस फोर्स का वर्क डन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि हमको एमजी का वर्क डन निकालो, तो उस केस में आपको सब फोर्स छोड़ के सिर्फ किसको देखना है, एमजी को। अगर हम बोले फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन, तो सिर्फ आपको कौन सा फोर्स देखना है, टेंशन। यानी जिस फोर्स का वर्क डन बोलेंगे आपको सिर्फ वही फोर्स से मतलब होना चाहिए, बाकी फोर्स हमको कोई लेना देना नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप लिखिए। तो वर्क डन, अच्छा वर्क डन के लिए हमको क्या क्या चाहिए बेसिकली, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और थीटा।
यही सब चाहिए ना। और एफ एस कॉस थीटा कब लगाना है, जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन लिखिए। चलो पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान देते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, एकदम अभी एकदम आसान आसान देंगे, तो हंसना मत और बोलना कि सब आता है। ठीक है, आराम से कंसेप्ट लगाओ, धीरे धीरे चीज टफ होना स्टार्ट होगा। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन फोर्स on 6 kg block. Find the work done by tension force on 6 kg block when it moves 2 meter. When it moves 2 meter. ठीक है, ट्राई करो बनाना। अब कैसे बनाना है वो आपको सोचना है। वर्क निकालने के लिए हमको फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए और थीटा चाहिए। तीनों चीज मिल गया, वर्क आ जाएगा। अब कैसे कैसे निकालना है आप सोचो जल्दी। चौबीस 4.8 48 × 2 96। आंसर होगा -96। आया किसी का? आया सबका? चलो तो अच्छा मेरे को ये बताओ, हमको वर्क डन कौन से फोर्स का निकालना है, टेंशन। और 6 केजी पे अगर टेंशन देखा जाए तो इस पे टेंशन टी ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, टेंशन टी इस पे 40 नीचे। तो वर्क डन निकालने के लिए हमको सबसे पहले टेंशन का वैल्यू चाहिए। अब टेंशन का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो एकदम एनएलएम आ जाएगा कि ये नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से और ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। इक्वेशन लिखेंगे 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6 है, t माइनस 40 इज इक्वल टू 4 है, 20 इज इक्वल टू 10 है, ए का वैल्यू आ गया 2। 2 अगर यहाँ पुट किया जाए तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, एक चीज आ गया मेरे पास। और क्वेश्चन में बोल रखा है कितना डिस्टेंस मूव करना है, 2 मीटर। तो ये 2 मीटर नीचे जाएगा। तो बताइए फोर्स किधर, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर, नीचे। तो वर्क डन पहली बात है नेगेटिव होगा। फोर्स हो गया कितना 48 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2। आंसर हो जाएगा -96 जूल। ठीक है, एकदम बेसिक सवाल करवाएं। यहाँ से कुछ समझ में आया होगा। अब इसी को समझ के दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं टफ होगा, थोड़ा सा टफ बस। क्वेश्चन लिखो। हाँ बस इसको साइड कर देते हैं, उतारो इसको।
चलो इस क्वेश्चन को बनाओ। ठीक है, हम धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सब लोग ट्राई करो। -192। बनाने दो, सबको बनाने दो। सबसे पहले टेंशन निकालो। टेंशन निकल जाएगा, उसके बाद 2 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालो। बन गया? कितना है आंसर? -192। देखो, तो सबसे पहले इक्वेशन वापस वही, टेंशन ऊपर, mg नीचे, इस पे टेंशन इधर। ये एक्सेलरेट करेगा आगे, ये एक्सेलरेट करेगा नीचे। इक्वेशन लिखेंगे 40 - t = 4a, और उस पे लिखेंगे t = 6a। एक्सेलरेशन का वैल्यू डायरेक्ट कर ली थी 4। 4 को यहाँ अगर पुट करें, सॉरी इसमें पुट करते हैं, टेंशन का वैल्यू कितना आ गया? 20। ये सबका आया होगा। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, लेकिन बोला है कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड में कुछ नीचे जाएगा, निकालेंगे कैसे? s = ut + ½ at²। रिलीज फ्रॉम रेस्ट का मतलब ut 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन है 4 इंटू t², कितना आ जाएगा? 8। अब वर्क डन लिखेंगे, फोर्स आ गया 24 इंटू 8 इंटू अपोजिट है, देखो तो टेंशन डिस्प्लेसमेंट। आंसर कितना है? -190। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इससे थोड़ा सा एक लेवल और। अब ये वाला बना लिए तो समझो आ गया। ठीक है, स्कूल के लिए इतना काफी है। क्वेश्चन लिखो, ये उतार लिए सब लोग?
एक मिनट। फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन, फाइंड द वर्क डन बाय टेंशन on 4 kg block, on sorry 2 kg block, on 2 kg block a 4 kg block moves, a 4 kg moves 2 meter. Find work done, or find work done by tension on 2 kg block a 4 kg moves 2 meter. इस क्वेश्चन को आराम से बनाओ, हड़बड़ाना मत। थोड़ा सा हड़बड़ाए -1 मिलेगा इसमें। आराम से सोच समझ कर, एक्यूरेसी इसमें ज्यादा मैटर करेगा। दोनों का एक्सेलेरेशन सेम माने कि अलग अलग? अलग अलग। पहला चीज माइनस -320/9। ठीक है, और किसी का आंसर कुछ? -80/9, 80/9।
चलो बताएं, ट्राई कर रहे हैं। -160/9, ठीक है देखते हैं। -80/9, 160/9, ठीक। चलो देखो अब ट्राई करते हैं इसको, है ना। सबसे पहले हम मान लिए कि ये आगे जाएगा एक्सेलरेशन a1 और ये नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a2। अगर इस पे टेंशन T माना जाए तो T तो इस पे कितना होगा 2T, नीचे 20। इक्वेशन लिखना स्टार्ट करता है। 20 - 2T इज इक्वल टू 2a2 और T इज इक्वल टू 4a1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, कैंसिल हो गया। 20 इज इक्वल टू 2a2 प्लस 8a1। और याद करो इसमें a1 a2 के बीच रिलेशन लिखना होगा, तो कंस्ट्रेंट आएगा। कंस्ट्रेंट बोलता है इन दोनों में सेम डायरेक्शन है तो ta1, इसमें अपोजिट है तो -2t a2 इज इक्वल टू 0। a1 का वैल्यू आएगा 2a2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कोई भी निकालते हैं फटाफट। 20 इज इक्वल टू a2 के जगह 2a2 की जगह a1 लिख सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 9a1। तो a1 के जगह आ गया 20/9, यानी इसका एक्सेलरेशन निकाले होगे तो 20/9, ठीक है। तो 10, और यहाँ पर अगर देखा जाए टेंशन इज इक्वल टू आया था 4a1, तो 4 इंटू 20/9, ठीक है। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करो कि हमसे क्या क्या गलती हुआ नहीं हुआ सब कुछ, ठीक है। टेंशन आ गया कितना 80/9, यहां तक समझ में आया सबको। यहाँ के बाद हमको वर्क डन बाय टेंशन कौन से ब्लॉक पे निकालना है, 2 kg ब्लॉक पे। तो मेरे को ये बताओ 2 kg ब्लॉक पे टेंशन कितना है 2T। तो यानी कि वर्क लिखेंगे, इस पे जो टेंशन है वो 2T है, तो 2T का मतलब 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160/9। इस पे टेंशन T कितना लगेगा 80/9, पर इस पे कितना लगेगा डबल, कितना 160/9 इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसमें डिस्प्लेसमेंट किसका दे रखा है, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए किसका 2 kg का। तो अगर ये दो कितना मीटर दिया हुआ है 2 मीटर, तो मान लेते हैं ये कितना x, तो इसमें भी कंस्टेंट लगाओ t इंटू 2, और ये अपोजिट में है तो -2t इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना आ गया, इसका मतलब अगर ये 2 मीटर आगे जाएगा तो ये कितना जाएगा 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 इंटू, इसके लिए टेंशन ऊपर है डिस्प्लेसमेंट नीचे है तो -1। फाइनल आंसर आएगा -160/9। हम क्या बोले, यहाँ एक भी भूल होगा तो डायरेक्ट नेगेटिव, और ऑप्शन इतना सुंदर रहता है ना, -80/9, -160/9, -320/9, खाली 2 का फैक्टर इधर उधर होगा। समझ में आया सबको। चलिए नोट डाउन करो इसको। किसका आया था तुम्हारा, गुड, वेरी गुड। तुम्हारा अच्छा बाद में से
आधे लोग का पता गड़बड़ कहाँ हुआ होगा, वो टेंशन जल्दबाजी में निकाल लिया 80/9 और सीधा यहाँ पुट कर दिया। वो ध्यान देना होगा कि उस पर टेंशन टूटी है। हाँ वो 2 मीटर, तो ये भी तुम 2 मीटर ले लिए होगे, वहां भी गलती। तो बोलते ना, इसीलिए हम बोले थे इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करेगा। ठीक है, समझ में आया लगभग सबको? अरे चलो एक और उतार लो, पहले अच्छे से उतार लो। हो गया, उतार लिए सब लोग ना? इसमें अगर देखा जाए ना, तो 90% इसमें एनएलएम है और 10% खाली ये है बस। अगर इसको हटा दिया जाए तो ये पूरा क्या है, एनएलएम है। बस यहाँ खाली एक वर्क डन निकालने का फॉर्मूला है, खाली फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, और कुछ नहीं। कॉपी खत्म? अभी तक एक ही कॉपी खत्म हुआ होगा, वो दूसरा भी खत्म। याद भी नहीं है पहला दूसरा। चलो हो गया ना? लिखिए x इज इक्वल टू, लिखिए x इज इक्वल टू 2t² प्लस 2। ठीक है, फाइंड वर्क डन on the particle in 2 seconds if mass of the body is 2 kg। खाली दो 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 है पूरे क्वेश्चन में, तो ध्यान से एक दो छूट ना जाए कहीं। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, तुरंत पकड़ लोगे कि कैसे करना है इसको। एट्टी, ठीक, 64। चलिए ठीक है, चलो हम आंसर लिखते जाते हैं। कितना कितना, 64 और 80। चलो दो आंसर आया। हाँ टाइम लो ना, 3 मिनट देंगे। 64 ना। एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है, हर क्वेश्चन में आपको यही सीख मिलेगा आपसे, इसलिए एकदम आराम से ध्यान दे दे के बनेगा सारा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं छूटेगा और -1। हाँ ठीक, देखते हैं ना, 64 ही आ रहा है ना? ठीक है, हाँ 80 अब हटा दें, 64 आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले ये x और टाइम का फंक्शन दिया है, तुरंत काइनेमेटिक्स याद आना चाहिए कि अगर xt फंक्शन है तो वेलोसिटी, यार इसको डिफरेंशिएट करते थे 4t।
एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना 4। हमको वर्क डन के लिए चाहिए फोर्स, एक्सेलरेशन पता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 2 इंटू 4, 8 न्यूटन का फोर्स आ गया। अब हमको चाहिए क्या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा ऐसे, अच्छा वो लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत आसान है। अच्छा इनिशियल एक्स निकालना होगा तो टाइम कितना पुट करना होगा 0, तो एक्स इनिशियल कितना है 2, एक्स फाइनल यानी 2 सेकंड में वहां पुट करें तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया 8। तो अब अगर हम वर्क डन लिखें तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, 8 इंटू 8। अच्छा थीटा यहाँ कितना अब होगा, दिया नहीं तो सोचना है ना। एक्स हमेशा पॉजिटिव है यानी आगे ही जा रहा है, फोर्स भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है यानी वो भी आगे ही जा रहा है, यानी जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां लिखेंगे cos 0 डिग्री। आंसर कितना आएगा ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। अब बहुत लोग इसमें गलती कैसे किया, जैसे 80 दिया था ना, देखो वो गलती क्या किया जल्दबाजी में, वो 2 तुरंत पुट किया, आया कितना 10, 10 को डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया, आंसर कितना है 80, फर्स्ट ऑप्शन रहता है वो। ठीक है, तो यही खेल चलता है बस। गलती कैसे, हमको यहाँ पर पोजीशन चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब। आगे बढ़े ना। चलो एनएलएम हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, चल तो उस ब्लॉक को एक रफ सरफेस पे रखा गया है और उसको 10 मीटर पर सेकेंड से आगे भेज दिया गया है। ये ब्लॉक रुकेगा कि नहीं रुकेगा, कंफर्म है। क्वेश्चन है फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन 4 kg ब्लॉक till the block comes to rest। ट्राई करिए। दो, चलिए ठीक। दिखा तो कैसे बनाया, कॉपी दिखा। ठीक, -200 सही है।
ये क्या लिखी 16 क्या है? ये 8 पीछे आया ना, तो इसमें -10 मतलब हाँ यूनिट क्या है? हो गया कितना माइनस, सही। अच्छा ये जब आगे जाएगा तो फ्रिक्शन ही इसको अपोज करेगा, और स्लिपिंग होगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम। अच्छा ये फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है? 8 न्यूटन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है कि रिटार्ड करेगा? रिटार्ड, यानी एक्सेलरेशन पीछे होगा। एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास, यानी 8 डिवाइडेड बाय 4, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लेते हैं यहां तक आके रुक गया, वेलोसिटी कितना? 0। ठीक है, तो हमको अगर ये डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस है, तुम शॉर्टकट मेथड यू स्क्वायर बाय 2a भी लगा सकते हो, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, वो हो गया फाइनल वेलोसिटी, तो इक्वेशन लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, 0 इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव? नेगेटिव। कितना आया डिस्प्लेसमेंट? 25। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फोर्स है 8 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 25, एंगल 180। ठीक है, आगे जाके पढ़ेंगे, हम ऐसे बता रहे हैं, आगे जाके पढ़ेंगे कि इसमें अगर डायरेक्ट निकालना होता हम सीधा लिखते हैं, कितना आ रहा है देखो तो 200, और यहाँ फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होता है? नेगेटिव। ये आगे सीखेंगे कि हम तुम लोग मतलब तुरंत आंसर कैसे बता सकते हैं, स्कूल में शायद सीखे होंगे। यार कहन सिखाता है, तुम लोग पढ़ता नहीं, खाली झूठ बोलता है। क्या सब पढ़ाता है, तुम लोग खाली बदमाशी करता है। हाँ, सबसे बढ़िया स्कूल टीचर होता है, पर तुम लोग पढ़ता नहीं, वो बात अलग है। हाँ। चल नेक्स्ट लिखिए, चलो यहाँ तक समझ में आया, नेक्स्ट लिखो। हाँ स्कूल का टीचर पता है कितना पढ़ा लिखा होता है, वो लोग बेचा मतलब पीएचडी, बीएड और क्या क्या, एमएससी, बीएससी। यूपीएससी में हाँ? क्या केमिस्ट्री टीचर? यूपीएससी ने वो मेंस निकाला, यूपीएससी। हाँ तो वही हुआ एक तरह से, यूपीएससी निकाल के यहाँ तुमको थोड़ी पढ़ाएगा। पहले जब बहुत इनिशियल स्टेज था ना जेई का, बहुत इनिशियल मतलब पहले जो एग्जाम होता था जेई का, तो उसमें 2 एग्जाम होता था। पहले एक पेपर देना पड़ता था, स्क्रीनिंग बोलते थे उसको, यानी वो पहले क्वालिफाई करना होता था, वो पूरा प्योर ऑब्जेक्टिव होता था। उसके बाद जो जो वो लोग क्वालिफाई करता था, फिर वो जे एग्जाम बैठता था, उसमें गिन के 6-7 क्वेश्चन आता था, और उस 6-7 क्वेश्चन को सब्जेक्टिव बनाना पड़ता था, और वो पेपर फिर चेक करते थे आईआईटी के प्रोफेसर, और जो लोग उसमें नंबर आता था उसको आईआईटी में सिलेक्शन मिलता था। उस समय ये बोला जाता था कि 5-6 क्वेश्चन में अगर कोई आदमी 2 क्वेश्चन भी बना लेता था सही सही, तो उसका सिलेक्शन हो जाता था।
तो उस समय हम लोग सुनते थे कि अच्छा ये स्क्रीनिंग निकाल चुका था, मतलब एक होता ना 2 लेवल होता था। और उस समय शायद जैसे इस बार होता है ना 3 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट होता है जेई का, उस समय ऐसा नहीं था, उस समय बहुत अटेम्प्ट था, कोई भी दे सकता था। एज लिमिट जैसे नीट का शायद है मेरे ख्याल से 30 साल, कितना। हाँ तो उस मतलब देते रहो, है ना। उस समय जेई उतना लोग जानते ही नहीं थे, इसलिए बहुत कम लोग देता था और बहुत कम लोग क्वालिफाई होता था। और आईआईटीज का उस समय ज्यादा कॉलेज भी नहीं था, ज्यादा सीट्स भी नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये ब्लॉक रुका रहेगा कि स्लिप करेगा? टेन थीटा अगर म्यू से बड़ा होता था तो स्लिप करता था, करेगा। लिखिए फाइंड, पहला क्वेश्चन लिखो। फाइंड फाइंड वर्क डन बाय, फाइंड वर्क डन बाय mg force till the block, till the block reaches the lowest point। और दूसरा सेम चीज mg की जगह खाली फ्रिक्शन डाल दो, सेम क्वेश्चन खाली mg की जगह फ्रिक्शन। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन टिल द ब्लॉक। हाँ ठीक, नहीं आराम से निकालो, आराम से, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। वर्क डन बाय mg निकालो और वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालो नीचे पहुंचने तक। नीचे बेस और साइन स्क्वायर नहीं होगा। हो गया, चलो इधर 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 सब लोग। हाँ ठीक, चलो बताएं फिर।
सबसे पहले अगर इसका एफबीडी बनाया जाए तो mg इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा और नॉर्मल इधर लगेगा, ठीक है, और ये स्लिप करते हुए यहां से यहां तक आएगा। तो अगर हम वर्क डन बाय mg निकालना चाहते हैं तो फोर्स कितना हो गया, mg इंटू, फोर्स mg का है इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ये यहां से यहां आया तो हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा, तो अगर हमको ये पता है और ये निकालना है तो ये शायद परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, तो हम साइन थीटा क्या लिखेंगे, h बाय, इसको x मान लेते हैं एक तरह से, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, h बाय साइन थीटा, तो यहां लिखेंगे h बाय साइन थीटा इंटू, फिर क्या लिखते हैं, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फोर्स लिख लिए mg, डिस्प्लेसमेंट लिख लिए h बाई साइन थीटा, अब चाहिए कॉस इंटू थीटा, थीटा किसके बीच एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इधर है डिस्प्लेसमेंट इधर है, मतलब हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो ये थीटा होगा कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसल, फाइनल आंसर आया mgh। अब सुन लो पहले, अब हम एक तरीका सिखाए थे कि वर्क डन लिखने के लिए सबसे बेसिक प्रोसेस था फोर्स लिख लो, डिस्प्लेसमेंट लिख लो, थीटा लिख लो। दूसरा तरीका हम ये सिखाए थे कि या तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो किधर, डिस्प्लेसमेंट के लो, तो अगर हम इसी को फिर से लिखें, बताइए तो mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg साइन थीटा इनटू, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, h बाई साइन थीटा, ये साइन थीटा कैंसिल, फिर से आंसर कितना आया mgh। एक और तरीका देखो, हम क्या बोले थे, अच्छा इसमें किसका कंपोनेंट लिए, फोर्स का, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट है ना, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलोंग ले तो क्या है वो h ही आएगा, तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे mg इंटू डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कितना h, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे mgh। तो तुम खुद देखो कि अगर हम बेसिक प्रोसेस से जाए तो हमको कितना दिक्कत हुआ, और अगर हम कंपोनेंट वाले प्रोसेस से जाएं, यहां पर फोर्स का कंपोनेंट किया और यहां पर किसका कंपोनेंट, डिस्प्लेसमेंट, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट है इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, h ही आएगा, इसीलिए बोले कंपोनेंट करना सीखो। समझ में आया कि फिर से बताएं, ये वाला इसमें क्या किए, फोर्स इधर ही था, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी का कंपोनेंट अगर हम फोर्स के अलोंग ले तो यही डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस पहले से दे रखा है कितना, तो डायरेक्ट लिखेंगे mgh। चलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना था ना,
ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना है। और ये हमेशा कब लगाओगे? जब फोर्स कांस्टेंट है। चलो आज इतना ही रखते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में ये वाला याद करके आना। नेक्स्ट क्लास से यही क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है ना, इतना ही रखते हैं। इस मंडे को नहीं बोले ना, नेक्स्ट मंडे से।